Dear student, today I will explain you the interrelationship between different aggregates of national income. नेशनल इनकम के जो अलग अलग एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में, उनका आपसी संबंध, उनका आपसी रिलेशनशिप, वो मैं आपको समझाऊंगा। जो 8 कंसेप्ट होते हैं उसके, जो मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ तुम्हें, उन्हीं के बारे में आगे डिटेल से समझाऊंगा, एक दूसरे का कैसे संबंध होता है। सबसे पहले था उसमें GDP-MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें जो पहली वीडियो में जैसे मैंने बताया था, अगर इसमें हम NFIA को प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो जब भी ये इसमें ऐड होगा GDP-MP में, ये हमेशा दूसरे नंबर का जो लेटर है D फॉर डोमेस्टिक का चेंज होकर के नेशनल बन जाएगा। डोमेस्टिक में जब भी NFIA प्लस करेंगे तो नेशनल हो गया। इसका मतलब ये जो अगला कंसेप्ट बन गया, ये बन गया GNP-MP। मामूली सा डिफरेंस है, तुम ध्यान दोगे। यहाँ पर लेटर नंबर 2 में D था, D फॉर डोमेस्टिक, ये चेंज होकर के लेटर नंबर 2 में N फॉर नेशनल, डोमेस्टिक का नेशनल बन गया। क्यों बन गया नेशनल? क्योंकि हमने इसमें NFIA प्लस कर दिया। जब भी डोमेस्टिक में NFIA प्लस करेंगे तो वो नेशनल हो जाता है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने तुम्हें समझा था, एक बार मैं फिर से वहीं ले आता हूँ तुम्हें। ये इधर ध्यान दो, ये जो समझा गया था G फॉर ग्रोस, जो फर्स्ट लेटर है तो G से ग्रोस में माइनर डेप्रिसिएशन करेंगे नेट। लेटर नंबर 2 में D फॉर डोमेस्टिक में NFIA प्लस करेंगे तो नेशनल। तो वहीं हम आ जाते हैं जो अभी मैं समझा रहा था तुम्हें। अब हमने यहाँ NFIA प्लस कर दिया तो ये बन गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसके बाद जो आगे चेंज है दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलेंगे। जब भी MP में से NIT लेस होगा दैट विल बी FC, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा वो। MP में जब भी NIT को हम लेस करेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बन गया GNP-FC, बाकी सारा सेम रहा, देयर विल बी नो चेंज। MP में से NIT लेस कर दिया तो ये बन गया FC, GNP-FC बन गया है। तो तीसरा नंबर का कंसेप्ट है। फिर यहाँ ध्यान दें, GNP-MP माइनस NIT, जो पहली वीडियो में समझा गया था, MP माइनस NIT इजिकल टू FC, उल्टा चलेंगे FC प्लस NIT इजिकल टू MP। लेटर नंबर 2 में बताया था डोमेस्टिक प्लस NFIA इजिकल टू नेशनल, इससे उल्टा करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, नेशनल माइनस NFIA इजिकल टू डोमेस्टिक। पहले नंबर पे G फॉर ग्रोस से नेट पे जाना हो तो माइनर डेप्रिसिएशन, ग्रोस माइनर डेप्रिसिएशन इजिकल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन इजिकल टू ग्रोस। तो सारा इसी का खेल है। अब फिर आगे चलते हैं, उसी में आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं, 8 कंसेप्ट हैं, इधर ध्यान दें सभी। 1 2 3 इस तरीके से अगर नंबरिंग करें, यहाँ 4 5, उसके बाद 6 7 और 8, ये हैं 8 कंसेप्ट। ये पूरा का पूरा चार्ट 8 कंसेप्ट पर आधारित है। अब हम यहाँ आगे थे दूसरे से, अब तीसरे नंबर पे आगे थे, हमने NIT को लेस किया और वो आ गया फैक्टर कॉस्ट। अब उसके बाद थर्ड से हम फोर्थ पे चलेंगे। मैंने शुरू में ही बता कि क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा है GNP-FC, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें पहुंचना है GDP-FC पे, तो वो ध्यान दे जो चेंज है, कहाँ है चेंज? लेटर नंबर 2 में N, लेटर नंबर 2 में N फॉर नेशनल से हमें आना है कहाँ पर? D फॉर डोमेस्टिक, लेटर नंबर 2 डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक पर कब आएंगे? जबकि माइनस NFIA होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। तो हम नेशनल से डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। इसमें NFIA अगर लेस कर देंगे तो ये बन गया GDP-FC, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद फिर चलो, बीच में लिखा है माइनर डेप्रिसिएशन, जो मैंने पहली वीडियो में समझा था। आप देखो कौन सा लेटर चेंज होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर है दैट इज G फॉर ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हम नेट पे पहुंच जाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। ये GDP-FC की जगह बन जाएगा NDP-FC, सिर्फ G की जगह N हो गया। जो G था G फॉर ग्रोस और N फॉर नेट, ग्रोस की जगह नेट वर्ड आ गया, बाकी सेम रहा डेप्रिसिएशन लेस होने पे।
अब उसी तरीके से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आगे चलते हैं, हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर तक आ चुका मैं। अब 6ठे नंबर पे आते हैं हम। अगर NDPFC में प्लस NFIA कर दें, प्लस NFIA को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जब भी NFIA को हम प्लस या माइनस करते हैं तो सेकंड लेटर चेंज होता है। D फॉर डोमेस्टिक था यहाँ पर, अब N फॉर नेशनल बन गया। डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुँच गए क्योंकि हमने प्लस NFIA कर दिया। तो डोमेस्टिक से अब हम पहुँच गए नेशनल पर, ये बन गया NNPFC। इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। NNPFC रेफर टू द नेशनल इनकम। दूसरे शब्दों में NNPFC को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। जब भी कभी पेपर में पूछा जाएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट यू हैव टू कैलकुलेट NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है, दैट इज नोन एंड आल्सो नोन एज द नेशनल इनकम। ये 6 नंबर पे था। अब 7 नंबर पे आते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग, ये इसी तरीके से जैसे ऐसे घूमेगी घड़ी की सुई। अब इसमें NNPFC में आगे हम प्लस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें जोड़ेंगे जब भी, तो NIT जब भी जुड़ेगा तो आखिर वाला लेटर चेंज होगा FC। FC में अगर NIT जोड़ दें तो MP, ये बन गया NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो MP में से NIT घटा दे तो FC में नीचे से ऊपर चलेंगे हम, साइन चेंज हो जाएगा, FC प्लस NIT इजिकल टू MP। तो हम यहीं पे आ जाते हैं फिर से। यहाँ पर आगे हम 7वें नंबर पर NNPMP तक पहुँच गए। अब क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो क्लॉकवाइज में नेक्स्ट जो आइटम है जो 7वें नंबर का है वो है NNPMP से हमें पहुँचना है ये था NNPMP, अब हमें पहुँचना है NDPMP तक। क्या करें हम इसमें, यहाँ पर बीच में माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फिर वही लेटर नंबर 2 चेंज हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में नेशनल में से NFIA घटाओगे डोमेस्टिक, ये बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। D बन गया, N की जगह D, N फॉर नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक, लेटर नंबर 2। अब उसके बाद में ये 8 तक आगे, फिर हम पहले पे चलते हैं। यहाँ से NDPMP से हमें पहुँचना है GDPMP। तो कहाँ चेंज है, फर्स्ट लेटर चेंज है, N फॉर नेट, G फॉर ग्रोस। नेट से हमें ग्रोस पे जाना है। क्या करें हम, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, ये पहुँच गए हम ग्रोस पे, ये बन गया GDPMP। तो इस तरीके से 8 कंसेप्ट हैं। ये ऐसे समझ लो जैसे 8 रेलवे स्टेशन हैं, इनके जंक्शन हैं, और इनका ध्यान रखना है तुम्हें। इसको समझने के लिए ये जो रास्ते बने हुए हैं केवल इन्हीं का प्रयोग करना है। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन पर नंबरिंग करूं, इसको मैं लिखूं 1 2 3, इस तरीके से, यहाँ पर 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से अगर किया जाए 8 नंबरिंग होगी इनकी। तो अब तुम्हें खूब प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें, जैसे पहले से मान लीजिए चौथे पे पहुंचना है, तुम्हें बीच में लाइन लगी है, केवल इन्हीं रास्तों का प्रयोग करना है। जहाँ जहाँ पर लाइनें हैं केवल उन्हीं का प्रयोग करोगे, बाकी का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब देखो अगर ये पहला नंबर है और यहाँ से तुम्हें पहुँचना है 4th नंबर पे, यानी कि GDPMP गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट GDPFC। MP दे रखा है और FC निकालना है। GDPMP गिवन है एंड GDPFC तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, इसमें MP से FC पे जाने के लिए बीच में जो लाइन है, अभी मैंने बताया था जो रास्ता है, वहाँ पर लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है माइनस। तो MP में जब भी माइनस करेंगे NIT, दैट विल बी FC, ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से सीधे पहुँच गए इस पे 4th नंबर पे। इसी तरीके से जो 8वां कंसेप्ट है तुम्हारा NDPMP, ये 8वां कंसेप्ट है और इससे हमें 5वें पे जाना है, 5वें नंबर पर, 5th नंबर पे। इधर ध्यान दें, NDPMP गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट NDPFC, फिर वही MP दे रखा है, FC निकालना है, बीच में लिख दिया मैंने माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया, और यहाँ पर पहुँच गया हम NDPFC पर। इसी तरीके से अब लेटर नंबर 2 से
अब इस तरह चलो तिरछे, दूसरे टाइप से चलो, यहाँ से समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है इसमें दूसरे नंबर पे है GNP-MP, GNP-MP ये गिवन है, और यहाँ से हमें पहुँचना है 7th नंबर पर जो लिखा है इधर NNP-MP। अब थोड़ा ध्यान से समझ, अब आएगा समझ में। GNP-MP गिवन है और तुम्हें कैलकुलेट करना है NNP-MP। तो यहाँ पर बीच में लिख दिया डेप्रिसिएशन, घिसावट, मूल्यह्रास जिसको बोलते हैं। जी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे n आ जाएगा, इधर लिखा है n, बाकी सारा सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद अगला जो तीसरे नंबर का था उससे हमें छठे नंबर पे जाने हैं, 3 से 6 पे जाना है। तीसरे नंबर पे क्या था, यहाँ पर था GNPFC, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें पहुँचना है NNPFC पर, नेशनल इनकम पर। तो जी का एन बनाना है, खाली डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, यहाँ बीच में लिखा है माइनर डेप्रिसिएशन, तो हम पहुँच जाएंगे NNPFC पर, जहाँ लिखा है NNPFC, ये रहा NNPFC। तो इस तरीके से तुम्हें इनकी पूरी जम करके प्रैक्टिस करनी है। जो है 8 कंसेप्ट है, अगर ये अच्छी तरह तुम्हारी समझ में आ गए तो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। ये एक दूसरे का इंटर रिलेशनशिप देखना है, बीच बीच में ट्राई करके दूसरे से 8वें पर, 8वें से पहले पर, पहले से 5वें पर, 5वें से तीसरे पर, इस तरीके से उल्टा सीधा करके देखना है। इनकी जम करके प्रैक्टिस करनी है, इसमें पहली वीडियो की मदद लेनी है, काफ़ी कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं मेन चीज़ बता दूँ, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी, ये 3 वर्ड थे इसमें, G फॉर ग्रोस, फर्स्ट लेटर में, लेटर नंबर 2 में D से डोमेस्टिक या फिर नेशनल होगा, पहले लेटर में G से ग्रोस या फिर नेट, या तो ग्रोस या नेट, इनका संबंध है आपस में। ग्रोस से नेट पे जाना हो तो यहाँ लिखा है नीचे, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट लेटर चेंज हो जाएगा, नेट से ग्रोस पे जाना हो प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लेटर नंबर 2 में डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक आना हो माइनस NFIA, और फोर्थ जो लेटर जो चेंज था वो MP से FC पे जाना हो माइनस NIT, और FC से MP पे जाना हो उल्टा तो प्लस NIT। ओके, थैंक्स।